नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नई सीरीज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, जिसमें मैं पूरी हिंदी में बात करूंगा। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो उसके लिए एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका कि लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोज इन इंग्लिश एंड आई विल पुट अ लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं। आज हम एक्सेल की 5 फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिससे कि अगर आप एक्सेल रोज इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले फीचर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फीचर है जिसको बोला जाता है एक्सेल टेबल्स। अब एक्सेल टेबल्स क्या है? अब आपको लगेगा कि जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो तो एक एक्चुअल टेबल ही है, बट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये नहीं पता होता कि ये एक टेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसे एक केवल डेटा रेंज के नाम से जानता है कि आपने कुछ टाइप कर दिया और फिर यहाँ पे स्टोर हो गया। बट हमें एक्सेल को अलग से बताना पड़ता है कि ये एक एक्चुअली एक टेबल है। तो वो हम कैसे करते हैं? पहले हमें उस डेटा रेंज को सेलेक्ट करना होता है। या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप किसी कहीं पे भी बीच में कहीं टाइप कर लीजिए उस डेटा रेंज में। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ऊपर के जो टैब्स बने हुए हैं इसमें आप इंसर्ट टैब में जाएं और यहाँ पे एक टेबल सेक्शन होता है, उसके अंदर एक टेबल ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें। ओके। एक दूसरा तरीका भी है इसे लाने का, जो कि बहुत क्विक है। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ टी प्रेस करें तो ये वही विंडो खोल देगा जो आपको अभी मैंने दिखाया था। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या आप टेबल बनाना चाहते हैं, और इसमें एक ऑप्शन रहता है कि क्या आपके टेबल्स में हेडर्स हैं। हेडर्स क्या होते हैं? जो हम हेडिंग देते हैं टेबल्स में। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल में हेडिंग ऑलरेडी दी गई है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अगर मान लीजिए हमारे टेबल में ऐसी कोई हेडिंग नहीं होती, तब हम इसे अनटिक करते हैं और एक्सेल अपने आप एक हेडिंग दे देता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे ऐसे करके। तो हमारे टेबल में चूंकि हेडिंग है इसलिए हम इस पर टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए, इससे आपके टेबल में कुछ बदलाव आया है और अब एक्सेल को मालूम चल गया कि ये एक एक्चुअल में टेबल है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं किसी एक रेंज एक सेल में, तो वो यूनिफॉर्मली सब पे अप्लाई हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कैपिटल्स की पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे उस पॉपुलेशन को लैक्स में कन्वर्ट किया गया है। तो हम पहले से डिलीट करते हैं और हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं, पॉपुलेशन इन लैक्स ले लीजिए। हाँ, अब आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि एक्सेल ने इसको अपने आप इंक्लूड कर लिया है, इस कॉलम को इस टेबल में, जिससे कि आप एक कलरिंग स्कीम को देख सकते हैं। अच्छा, इस कलरिंग स्कीम को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप इस टेबल के अंदर रहेंगे, मान लीजिए आप किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप अगर टैब्स में देखेंगे तो एक नया टैब बन जाएगा, टेबल डिज़ाइन। अगर मैं इससे हट के कहीं पे क्लिक करूं तो वो टेबल डिज़ाइन चला गया, बट अगर यहीं पे क्लिक करते हैं किसी भी सेल में तो टेबल डिज़ाइन फिर से आ गया। अब यहाँ पे आप जाएंगे तब आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक ऑप्शन आपके ये है टेबल स्टाइल्स का। तो यहाँ से आप टेबल स्टाइल्स देख सकते हैं कि किस तरह का कलरिंग स्कीम आपको ज़्यादा पसंद हो, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, हम इसी को रहने देते हैं। ब्लू कलर वैसे भी मुझे पसंद है। अच्छा, अब आपको एक और ऑप्शन भी है कि इस टेबल डिज़ाइन में एक टेबल स्टाइल ऑप्शंस है, और अगर आप ये जो कलरिंग स्कीम आप रोज़ में देख रहे हैं, लाइट ब्लू की या वाइट की, वैसा नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए बैंडेड रोज जहाँ लिखा हुआ है। इसको अनटिक कर देंगे तो सारे आपके जो रोज हैं वो वाइट हो जाएंगे। तो वैसे वो कलरिंग स्कीम अच्छी है तो हम वैसे ही छोड़ते हैं उसको। अच्छा, अब इसमें देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन इन लैक्स, यहाँ पे पॉपुलेशन जो दिए हैं वो सब एक्चुअल्स में है, तो अब इसमें हमें लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको हमें 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको एक्सेल टेबल बनाने के फायदे दिखेंगे जब हम इस वैल्यू को लैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल बिना टेबल के दूंगा कि कैसे एक्सेल टेबल के बिना अगर आप इसको टाइप करते हैं तो आपको क्या करना होगा। सपोज पॉपुलेशन इन लैक्स यहाँ भी हम टाइप कर रहे हैं और इसे भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसको लैक्स में कन्वर्ट किया जाए। तो हमें केवल इसको 1 लाख से डिवाइड करना है। तो ये देखिए, आपका ये 1 लाख से डिवाइड हो गया। और इसको यहाँ तक लाने के लिए हमें इसको या तो ड्रैग करना है या फिर डबल क्लिक करना है इस प्लस साइन पे।
डबल क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके एडजेसेंट में कोई सेल नहीं है, तो आपको इसे ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल, जो आपके बिना एक्सेल टेबल से आप जैसे करते हैं वैसे हो गई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे एंटर क्लिक करूँगा, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जैसे ही मैं इस पे एंटर क्लिक करूँगा तो मुझे और कुछ नहीं करना, केवल एक बार एंटर प्रेस करना और ये सारी वैल्यूज़ अपने आप भर जाएंगी। तो मैं बस एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए सारी वैल्यूज अपने आप भर गई, क्योंकि एक्सेल ने ये जान लिया कि ये एक टेबल है, तो अगर आप किसी सेल पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली आप उसको सारे सेल्स पे अप्लाई करेंगे, जो भी मतलब टेबल में सेल खाली होंगी वहां पे ये उसमें फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो इसलिए एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलेज अपने आप से ही क्रिएट कर लिए। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है, तो ये आपके इसके फायदे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मैं डिवाइड किया हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें भी यही होगा। तो एक्सेल ने देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप। तो यहाँ पे आपको समय बहुत बचता है, क्योंकि डेली आपको ये सब कैलकुलेशंस करने होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आपको ये कैलकुलेशंस इंक्लूड करने होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऑटोमेटिकली सारे मतलब अप्लाई हो जाए सब पे, तो क्या बात है। एक्सेल टेबल के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, मुझे इसका सम टोटल करना है यहाँ पे, तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करके होम टैब में एडिटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे जो सिग्मा का साइन है सम का, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, बट एक्सेल के पास एक इसका भी शॉर्टकट तरीका है करने का, और ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। सपोज मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप किसी भी सेल पे क्लिक करके और टेबल डिज़ाइन में जाए, यहाँ पे आप देखेंगे टेबल स्टाइल ऑप्शंस में एक चीज़ लिखी है टोटल रो, इस पर आप टिक कर दीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रो बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या है कि इस पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है, उस ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम तो यहाँ सम कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेल ने डिफॉल्ट सम कैलकुलेट किया, बट आप चाहें तो इसमें इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं कितने नंबर्स हैं, तो ये 6 नंबर्स हैं यहाँ पे इसने काउंट कर दिया। चाहे इसके काउंट नंबर करते हैं, अगर इसमें कुछ टेक्स्ट होता कहीं पे तो उसमें टेक्स्ट को इग्नोर करके वो नंबर्स को काउंट करता। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्सेटाइल ऑप्शंस हैं। अगर हमें नॉर्मल किसी टेबल में ये चीज़ डालनी होती तो फिर हमें पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जो कि बहुत लंबा हो जाता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। आपको अगर इस टेबल को हटाना है तो आपने क्या करना है, बस टेबल डिजाइन में जाके और टूल सेक्शन में एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, इसको सेलेक्ट करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज, मतलब कि आप अपने टेबल को एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो मतलब जो पहले था। तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो अब भले ही इसमें फॉर्मेटिंग तो है, कलरिंग स्कीम तो है, बट वो एक्सेल टेबल नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ एक्सेल, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है इसलिए कलरिंग स्कीम आ गई यहाँ पे। बट अगर मैं इस पर कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, सपोज मैंने कोई इसमें हेडर दे दिया और यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए ये केवल एसी सेल पे ही चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डेटा रेंज हो गया। आपको यहाँ पे लाने के लिए इसको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये होती है एक्सेल टेबल्स की बात। अब हम आते हैं पिवट टेबल्स में। पिवट टेबल्स एक्सेल का एक बहुत पावरफुल टूल है, जो कि बहुत पॉपुलर है और जिसको कि आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं और बहुत काम आता है ये। अगर आपको इस टेबल में डेटा को समराइज करना है, जैसे कि कोई पूछे आपसे कि भैया किस रीजन में कितनी टोटल प्राइस आई है, कितना यूनिट कॉस्ट है, या कितने यूनिट्स बने हैं, तो जैसे कि कोई पूछ ले आपसे कि भैया सेंट्रल रीजन में कितने यूनिट्स हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आप पहले जाएंगे, यहाँ मैंने फिल्टर अप्लाई किया हुआ पहले से, आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर जाके इसको सम करेंगे, राइट। एक तो तरीका ये होता है जो बहुत लंबा तरीका, फिर आप देखेंगे कि 1199 यूनिट सेल हुई हैं, तो ये हमारा डेटा हो गया जो हमसे पूछा हुई है। फिर अगर दूसरा आदमी पूछ ले कि ईस्ट में कितनी सेल हुई हैं, तो फिर आपको ये टेबल में से जो फिल्टर लगा हुआ है इसमें सेंट्रल को हटा के ईस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसे फिर टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसका टोटल नोट करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास समय बहुत कम है, मतलब आज की दुनिया में टाइम इज एवरीथिंग, सो टाइम इज मनी। तो आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि इस डेटा को अच्छे से समराइज कर सके। तो समराइज करने के लिए पिवट टेबल्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और पिवट टेबल्स हम करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप जिस टेबल को समराइज करना चाहते हैं उस टेबल के किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, या तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप
केवल किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए उस टेबल में, और फिर आप जाइए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर जैसे हम टेबल में गए थे वैसे ही अब हमें पिवट टेबल में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ सवाल पूछेगा कि सबसे पहले आता है सेलेक्ट टेबल और रेंज, आपका टेबल का रेंज क्या है। तो आप देखेंगे कि चूंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जो है टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। आप ये देखेंगे ये जो डॉटेड लाइंस अपने आप चल रही हैं तो ये बता रही हैं कि टेबल हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं A1 to G44 रेंज इसका, ठीक है। और एक्चुअली पिवट टेबल जो होते हैं वो आप एक एक टेबल होता है सेपरेट, ठीक है। जैसे कि एक्सेल टेबल तो भैया इसी में ही आ गया था, बट पिवट टेबल क्या होता है कि सेपरेट टेबल होता है। ये आपका डेटा रहेगा, साथ में एक और टेबल बन जाएगा। तो आपके पास इसमें दो ऑप्शन है, या तो उस नए टेबल को आप इसी शीट में कहीं एडजस्ट कर दें या फिर एक नई वर्कशीट में क्रिएट कर। तो अभी हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक नई शीट यहाँ बन जाएगी और उसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे एक नई शीट बन गई, शीट 1। ओके, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इसको पिवट टेबल लिख देते हैं। ओके, अच्छा, अब आपके पास ये एक नई तरह की मतलब इंटरफेस बन गया। ये एक पिवट टेबल का इंटरफेस होता है और इसमें आप देखेंगे आपके टैब्स में दो टैब्स ऐड हो गए हैं, एक पिवट टेबल एनालाइज और पिवट टेबल डी। ये आपके बहुत काम आते हैं, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक नई चीज़ आ गई है पिवट टेबल फील्ड्स। तो ये सब आपके जो है टूल्स हो गए जो कि एक्चुअली ये हेडर्स हैं आपके उस फील्ड में। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑर्डर डेट, रीजन, रेप, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, ये सब आपके हेडर्स हैं इस टेबल में। ओके, उनको ये यहाँ पे अलग तरह से यहाँ दर्शा रहा है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि भैया इस रीजन में कितना सेल हुआ या कितना यूनिट है उस रीजन में, तो आपको क्या करना है कि रीजन को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करना है और होल्ड किए रहना है, मतलब दबाए रहना है लेफ्ट क्लिक को, और उसको आपको यहाँ ड्रैग करना है रोज में, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज़ है कि यहाँ पे 4 फील्ड्स बनी हुई हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। तो आपने क्या करना है कि आपको चाहिए कि रीजन यहाँ पे आ जाए। तो आपने इस रीजन फील्ड को रोज में ड्रैग करना है। क्यों ड्रैग करना है? क्योंकि आपको ये रोज में दिख जाए रीजन की जो फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए कि कितने यूनिट्स हैं रीजन में। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो फिर आप यूनिट्स पे जाएंगे, मतलब आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूज के लिए अलग यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, केवल यूनिट्स को लेकर वैल्यूज पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये बता देगा कि सेंट्रल में भैया 1199 यूनिट्स हैं, ईस्ट में इतनी यूनिट्स हैं और वेस्ट में इतनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से समराइज करने का तरीका होगा। आप इसमें और भी फील्ड्स को डाल सकते हैं, जैसे कि टोटल प्राइस। अगर हम जानना चाहते हैं कि टोटल प्राइस क्या है सारे रीजन्स की, तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल प्राइस इतनी, इस रीजन सेंट्रल की इतनी है, ईस्ट की इतनी है, वेस्ट की इतनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि भैया कितने रेप्स हैं, अगर कोई पूछता है कि कितने आपके सेल्स पर्सन हैं, जैसे कि यहाँ रेप दिया हुआ है तो रेप को हम सेल्स पर्सन चेंज कर देते हैं। ओके, तो कोई पूछता है भैया कितने सेल्स पर्सन है इस डेटा में, ठीक है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि उस रेप को मैंने सेल्स पर्सन के नाम से चेंज कर दिया तो वो यहाँ पे अभी बदला नहीं है। इसको बदलने के लिए आपको जो नया टैब बना है पिवट टेबल एनालाइज, इस पे जाना होगा और इस पे एक डेटा सेक्शन है, इस पे आपको यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पे सेलेक्ट करना है। देखिए आपका ये रेप से सेल्स पर्सन में चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि आपके सेल्स पर्सन कितने हैं, तो पहले तो आपको ये इन डेटा को हटाना पड़ेगा क्योंकि इस डेटा की जरूरत नहीं है आपको। इसको मैं वापस इसी में ड्रैग कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। अब सेल्स पर्सन कितने हैं, पहले तो सेल्स पर्सन को मैं रोज में ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने आपके पास सेल्स पर्सन हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे ये पूछे कि भैया किस रीजन में कौन सेल पर्सन आता है, कौन सा सेल पर्सन किस रीजन में आता है, तो आप रीजन को सेलेक्ट करके यहाँ रोज के ऊपर ले आइएगा। यहाँ पे आप जब ला रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आ जाती है छोटी सी, तो इसको अगर आप नीचे रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो उसका फर्क आप देखेंगे क्या होता है। मैं इस पर छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेंट्रल में भैया इतने वो हैं सेल्स पर्सन, ईस्ट में इतने हैं और वेस्ट में इतने हैं। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ
सेल्स पर्सन को ऊपर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे एंड्रयूज किस रीजन में आता है। मतलब ये थोड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि आप रीजन वाइज सेल्स जो है सेल्स पर्सन को यहाँ कर लें, तो इससे थोड़ा सा डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब आप इसमें और भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप टोटल यूनिट्स को ऐड करना चाहें, यूनिट्स कॉस्ट को, तो या फिर टोटल यूनिट्स को ऐड करना चाहें तो इसको सीधे वैल्यूज में आप ले आइए, तो कितनी यूनिट्स किसके पास हैं ये आपको दिख जाएगा यहाँ से, और टोटल प्राइस कितना है वो भी आपको दिख जाएगा। ये इसको यहाँ पे लाके आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। और इन जो हेडर्स यहाँ एक्सेल ने क्रिएट किए हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दीजिए रो लेवल्स में रीजन वाइज, ये हो गया, और टोटल यूनिट्स यहाँ लिख दीजिए और टोटल प्राइस ऑफ यूनिट्स। ये ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है पिवट टेबल्स, ये बहुत काम आता है पिवट टेबल्स, और इसके बारे में हम और डीप में समझेंगे किसी अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको पूरा समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिससे कि आप समझ पाएँ कि एक्चुअली पिवट टेबल्स होता है क्या है। एक्सेल में एक फीचर है जिसको बोलते हैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, एक टूल है बेसिकली। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी टेक्स्ट को किसी रेंज ऑफ सेल में अगर सेंटर पे लाना चाहते हैं, जैसे कि ये पॉपुलेशन डेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो जो कि हमारे इसमें डेटा रेंज की हेडिंग है, ठीक है, तो हमने इसको सेंटर में ले आया। एक्सेल यूज़र जो मतलब जो बिगिनर यूज़र और थोड़ा इंटरमीडिएट यूज़र होते हैं वो मर्ज एंड सेंटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं कि हम केवल यहाँ पे लिख दिए पॉपुलेशन डेटा, ठीक है। अगर हमें इसको सेंटर पर लाना है तो हम पूरे सेंटर को, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को, और क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे। ये कहाँ होता है मर्ज एंड सेंटर? आपके होम टैब में अलाइनमेंट सेक्शन में। कहीं कहीं ये केवल आइकन बना रहता है, कहीं कहीं ये पूरा लिखा रहता है इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि इसी पे क्लिक करना है, तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर बन गया। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या, फ़ायदे तो आप देख लिए क्या होते हैं कि आप इसमें हम इसको मर्ज में कर सकते हैं, मतलब ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे फ़ायदे हो गए इसके कि हमारा डेटा और अच्छा, इसको हम और बढ़ा देंगे तो फिर ये और अच्छा दिखने लगेगा। अच्छा, इसके नुकसान क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपको कहीं सेलेक्ट करना है या कहीं फ़िल्टर लगाना है, इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तो कई कई बार आपको ये जो मर्ज सेंटर है ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे सेलेक्ट करना है इस कैपिटल को और पॉपुलेशन को इस टोटल सहित, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं अगर कर्सर को यहाँ से यहाँ ले आऊँगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा डेटा है, पर थोड़ा अगर बड़ा डेटा होता ना तो फिर ये बहुत दिक्कत करता। तो इससे निजात पाने के लिए हमारे पास एक और टूल है एक्सेल में, जिसको कि हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन बोलते हैं। तो हमें करना क्या होता है, पहले तो हम इस सेल को जो मर्ज एंड सेंटर की गई है उसको हम अनमर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हमें इसको सेंटर करना है। वो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया जैसे कि ऊपर हमने सेलेक्ट किया था। अब हमें प्रेस करना है Ctrl+1, ठीक है। Ctrl+1 सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जाना है अलाइनमेंट टैब में, और टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल में एक ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर टिक करना है और ओके करना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो टेक्स्ट है, इफेक्ट वही है कि इस टेक्स्ट को इसने यहाँ पे ले आया, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। है तो आपका यहाँ पे, बट ये इस पूरे रेंज में सेंटर पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हम जो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे थे तो हम फिर से उसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ तक ठीक है। अगर हम यहाँ भी जाते हैं तो केवल यहीं सेलेक्ट होता है डेटा, ये सब डेटा सेलेक्ट नहीं होता, फालतू डेटा जो है। तो इसके ये फायदे हैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन के। कहीं कहीं हमें नया कॉलम इंसर्ट करना होता है तो वहाँ पे ये मर्ज एंड सेंटर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत दिक्कत करती है। तो उस केस में आप इस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ऑप्शन देता है आपको डेटा को मतलब चेंज करने के लिए। अब हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल एक बहुत ताकतवर टूल है जो कि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते, और जो जानते हैं वो उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये डेटा है जिसमें कि पॉपुलेशन दी गई है एक्चुअल्स में, तो अब अगर हमें इसको लैक्स में कन्वर्ट करना है तो एक तो तरीका आपने देख लिया था एक्सेल टेबल बना के कन्वर्ट करने का। उससे भी एक तेज तरीका है
आप केवल किसी भी खाली सेल में कोई टाइप कर लीजिए 1 लाख। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख से डिवाइड करना है इसको, तो आप ये आप ऑपरेशन आपकी लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कहीं भी 1 लाख टाइप कर लीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, या फिर यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन होता है होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्लिपबोर्ड में जाइए, वहीं पे पेस्ट ऑप्शन लिखा रहता है। पेस्ट को अगर आप नीचे में ये एरो क्लिक करेंगे तो और लंबा पेस्ट खुल जाता है, जिसमें कि एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो एक छोटी सी विंडो खुल जाती है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, आपको मालूम है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1 लाख से, इस 1 लाख से, तो फिर ये लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने केवल डिवाइड सेलेक्ट करना है, बट उसको करने से पहले आपको इस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेल को पता नहीं आप क्या करने वाले हैं। तो आप इस सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और डिवाइड को सेलेक्ट करेंगे। इस पे आप ओके करते हैं तो सब लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो देखिए ओके कर दिया मैंने, सब लैक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये उससे भी फास्ट है। अगर आप एक्सेल टेबल की बात करें तो कहीं कहीं ये जो टूल है पेस्ट स्पेशल का बहुत फास्ट होता है, और इसके बहुत फायदे हैं कि जैसे आपको इस टेबल में कहीं कुछ डिलीट नहीं करना है, ना कुछ ऐड करना है, केवल एक छोटी सी सेल में आपको डेटा एंटर करना है, उस डेटा को इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल। वैसे ही अगर मान लीजिए मुझे अगर इसको फिर से एक्चुअल्स में लाना हो, तो मुझे इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 1 लाख यहाँ टाइप करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका वैल्यू। अब इसमें मुझे अगर 1 लाख ऐड करना है तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल ऐड 1 लाख ऐड कर दिया, पेस्ट स्पेशल सब्ट्रैक्ट 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पेस्ट स्पेशल काम करता है। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है? क्लियर फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है एक्सेल में जिससे कि आप किसी डेटा को जो कि पहले से फॉर्मेट किया हुआ है, उसमें की फॉर्मेटिंग आपको अगर नहीं पसंद है, जैसे कि हम ये डेटा मानते हैं, अगर इसको लेके चलते हैं, मुझे कलरिंग स्कीम और इस तरह के जो फॉन्ट्स है बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ, मतलब इसको जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग की गई है इसको हटा दूँ। तो एक तरीका ये है कि आप पहले इसको बोल्ड से अनबोल्ड करिए, है ना, फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कलर्स को हटाइए, फिर उसके बाद फॉन्ट सेलेक्ट करिए अपने चॉइस का, इसको हटाइए, ठीक है। एक ही ऑप्शन है। अगर मान लीजिए बहुत सारी फॉर्मेटिंग की गई होती तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है किसी सेल से, तो आपने क्या करना है, केवल सेल को सेलेक्ट करना है, पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, सॉरी, और होम टैब में एक एडिटिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको एक रबड़ जैसा एक दिखेगा, इस पे आप टिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें सारी जो फॉर्मेटिंग की गई है सबको हटा देगा। तो हम देखते हैं क्या करता है ये। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो सारी फॉर्मेटिंग थी सबको हटा दी इसने, और फॉन्ट्स को भी उसी पोजीशन में लाया जो आपके ओरिजिनल फॉन्ट है एक्सेल में। जैसे कि आप एक्सेल खोलते हैं जब, तो जो फॉन्ट आता है, जो साइज आती है, तो वो उस साइज में वापस ले आया, रीसेट कर दिया मतलब आपके सेल को। तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये कई जगह यूज होता है, जैसे कि कई डेटा हमारे पास आता है पहले से, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से किसी ने डेटा भेज दिया जो कि फॉर्मेटिंग बहुत ही गंदी की गई है, या बहुत बड़े टेक्स्ट हैं उसमें, या बहुत छोटे टेक्स्ट हैं उसमें, उसको हटाने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हैंडी फीचर होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम।